चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत लोगों का दिमाग में ये रहता है कि एलआईसी 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 बहुत सुनते हैं। एलआईसी होता क्या है, कोई कैसा प्लान करे, कौन सा प्लान मेरे लिए अच्छा है। तो मैं इसमें बताऊंगा कि क्या क्या प्लान्स हैं, ठीक है। और एक प्लान को मैं डिस्कस भी करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आप अंत तक बने रहिए वीडियो में, ठीक है, और देखिए। और आई होप आपको सारी डिटेल जानकारी मिलेगा। अगर इनकेस नहीं भी मिल पाता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। और दोस्तों, मैं जो ये प्लान बताने जा रहा हूँ ये आप भी खुद भी चेक करके देख सकते हो। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और जो एलआईसी का ऑल इन वन कैल्क एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आप प्लान चेक कर सकते हो, ठीक है। वहां पर अलग अलग तरह का दिया हुआ इंडोमेंट प्लान, जो भी है, मनी बैक प्लान, ठीक है, पेंशन प्लान, होल लाइफ प्लान, जो भी है सारा बहुत सारे हैं। तो मैं एक इंडोमेंट प्लान के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इंडोमेंट प्लान एक्चुअली क्या होता है मैं समरी बता देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि हम लोग, जैसे कि हम लोग गुल्लक होता है ना, उसमें जो भी कॉइन है डालते 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 करके हम लोग रखते हैं। और एक समय होता है कि वो जो भंडार बोलिए, गुल्लक बोलिए या पिगी बैंक बोलिए, वो क्या होता है, फुलफिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उसको तोड़ते हैं और शॉपिंग या तो फिर मार्केट, जो भी हम लोग का गोल है, ठीक है। कभी कभी हमें गोल भी होता है कि साइकिल खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, कुछ भी। अब गुल्लक से तो गाड़ी नहीं कर सकते हो भाई, ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी मैं बता रहा हूँ जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। सो बने रहिए। चलिए, तो एक इंडोमेंट प्लान, ठीक है, इसी के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो जाइए और सबसे पहले क्या करिए, एलआईसी का जो ऑल इन वन कैल्क है उस एप्लीकेशन को खोलिए। खोलने के बाद क्या करना है, आज मैं जो प्लान डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली गर्ल्स लोगों के लिए, लेडीज लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्योंकि ये प्लान बॉयज लोग नहीं खरीद सकता है, ठीक है, ओनली गर्ल्स लोग ही खरीद सकती है। ये गर्ल्स लोगों के लिए है, लेडी लोगों के लिए ही ये प्लान है, ठीक है। और ये प्लान का नाम भी है दोस्तों आधारशिला, ठीक है, आधारशिला प्लान नंबर 944, ठीक है। तो ये प्लान आधारशिला मतलब ये लड़की लोगों के लिए, पता चल ही जा रहा है कि आधारशिला मतलब सिर्फ लड़की लोग ही प्लान को खरीद सकती है, ठीक है। इसका फीचर्स क्या है तो मैं बताता हूँ, ठीक है, प्लान फीचर्स क्या है। और जैसे कि आधारशिला बाय नेम इट इज क्लियर कि मतलब ये जो प्लान है सिर्फ लड़की लोग आधार कार्ड देकर ही खरीद सकती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ओके, सो इसका फीचर्स ये है कि इसको हम लोग किस किस मोड में हम लोग इसको जमा कर सकते हैं पेमेंट को। तो इसको हम लोग ईयरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स में कर सकते हैं, और दोस्तों हम लोग चाहे तो मंथली भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं ईसीएस, मंथली ईसीएस, ठीक है, जो कि हमारा अकाउंट से खुद ब खुद कट जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का प्लान का फीचर्स है, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते इस प्लान को, ये भी आधार स्तंभ के तरह ही है। आधार स्तंभ सिर्फ लड़का लोग खरीद सकते हैं, लेकिन आधारशिला सिर्फ लड़की लोग खरीद सकती है। और इसका मिनिमम एंट्री एज है 8 ईयर्स, ठीक है। 8 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आप इस प्लान को खरीद सकते हो। और टर्म है 10 से लेकर के 20 ईयर्स। अगर मिनिमम आप टर्म को लेना चाहोगे तो 10 ईयर्स आपको लेना ही पड़ेगा। 10 ईयर्स के बाद आप 20 ईयर्स तक ले सकते हो, 10 से 20 ईयर्स तक, ठीक है। तो मिनिमम आपका 10 ईयर्स तक का ये पॉलिसी है, मैक्सिमम 20 ईयर्स। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मिनिमम एंट्री एज मैंने आपको ऑलरेडी बताया 8 ईयर्स, लेकिन 8 अगर आप भी सोचिए जिसका 8 ईयर्स है वो क्या कर सकते हैं ये प्लान? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये उनके लिए, उनके फादर उनके चाइल्ड के लिए करेंगे ये प्लान, ठीक है। तो उनके लिए 8 ईयर्स, ठीक है, 8 ईयर्स 9 ईयर्स जितने भी उनके चाइल्ड का है उनके नाम पे वो कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम 10 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स का टर्म ले सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम एंट्री एज है दोस्तों 55 ईयर्स। अगर आपका 55 ईयर्स हो गया है तो उसके बाद आप इस प्लान को नहीं खरीद सकते हो, आपका उससे पहले तक होना चाहिए। और जो मैच्योरिटी एज है वो मैक्सिमम 70 ईयर्स होना चाहिए। मतलब 70 ईयर्स के बाद अगर मैच्योरिटी मतलब अगर आज की हो, मतलब अगर 50 में की हो तो मतलब 50 साल में की तो 70 साल में आपका मैच्योरिटी हो रहा है। मतलब 50 साल के अगर हो तो ही आप 20 साल का ले सकते हो। उससे अगर ज्यादा का हो तो 20 साल का छा करके भी आप प्लान को नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। तो ये है, तो मतलब मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो 70 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और एक मिनिमम सम एस्योर्ड होता है दोस्तों जो कि है 75,000, मतलब एकदम कम से कम अमाउंट। एलआईसी में पूछे कि सबसे कम अमाउंट का मतलब जो प्लान है दोस्तों, तो ये प्लान है,
ठीक, एकदम कम से कम अमाउंट में कर सकते हो। ठीक है, इसका मिनिमम सम एश्योर्ड 75,000 और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 3 लाख का। 3 लाख के ज्यादा आप चाह कर भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, और मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है। ठीक है, और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अप टू 70 ईयर्स, मतलब 70 साल तक का आपका डिसेबिलिटी बेनिफिट है। अगर इनकेस अगर 70 साल तक अगर कुछ हो जाता है जिससे कि आप जो भी नहीं कर पा रहे, मतलब काम नहीं कर पा रहे, जो अर्निंग का सोर्स बंद हो चुका है, तो इस केस में आपको मतलब उसका भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये सारा बेनिफिट्स है LIC में। ठीक है, और क्या है पॉलिसी बेनिफिट्स ऑन डेथ। डेथ में क्या मिलता है 110% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड। ठीक है, आपका जो भी सम एश्योर्ड हुआ है उसका 110% मिलेगा। ठीक है, और 7 टाइम एनुलाइज्ड प्रीमियम, मतलब या तो फिर बोलिए इनमें से 7 टाइम, अगर आपने 1 लाख दिया है तो आपको 7 लाख मिलेगा, इस तरह का 7 टाइम एनुलाइज्ड, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। और बोल सकते हो 105% ऑफ द प्रीमियम पेड ऑन द डेथ, क्या है डेट ऑफ डेथ, मतलब डेट ऑफ डेथ तक आपने अगर जितना भी पेमेंट किया है उसका 105%। ठीक है, ये इसमें से कोई एक, मतलब जो भी आपका सबसे ज्यादा होता है वो कैलकुलेट करके दिया जाता है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे बोला जा रहा है द प्रीमियम मेंशन्ड अबव एक्सक्लूड टैक्सेस। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रीमियम राइडर प्रीमियम्स ऑफ ई फनी। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। ठीक है, लॉयल्टी एडिशनल एक बोनस होता है जो भी मिलेगा। एंड सेंड बी पेएबल आफ्टर द डेट अकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 पॉलिसी ईयर। ठीक है, अगर आपका 5 ईयर्स पॉलिसी आपने कर लिया है तो आपका सारा बेनिफिट्स मतलब मिल जा रहा है। ठीक है, इनकेस अगर आप पॉलिसी अगर कंटिन्यू भी नहीं है तो आपको सारा बेनिफिट्स मिल रहा है दोस्तों। तो ये प्लान बहुत ही अच्छा है। ठीक है, जिसको आप सिर्फ आधार कार्ड दे करके कर सकते हो। और है दोस्तों सर्वाइवल, मतलब सर्वाइवल में क्या मिलेगा। ठीक है, तो आपको बोनस मिलेगा, लॉयल्टी एडिशन बोनस मिलेगा, जो भी आपका पेएबल रहेगा वो कैलकुलेट करके दिया जाएगा। ठीक है, और सरेंडर वैल्यू, आप सरेंडर वैल्यू भी पा सकते हो दोस्तों। अगर आप चाहोगे नहीं कि मैंने 2 ईयर्स कर लिया, 3 ईयर्स कर लिया, जो भी है उसके बाद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मिनिमम आपको इस पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए 2 ईयर्स होना ही चाहिए। 2 ईयर्स आप करने के बाद ही इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। ठीक है, पहले था 3 ईयर्स, अभी कुछ रूल्स में चेंजेस आया इस जो पेंडेमिक के बाद। ठीक है, तो आप कर सकते हो, सरेंडर भी आप कर सकते हो। आप चाहो नहीं भाई मुझे नहीं करना है LIC, अब नहीं हो रहा हमसे, तो अभी आप कर सकते हो। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो 2 ईयर्स के बाद आप प्रीमियम मतलब जो आपका है उसको सरेंडर कर सकते हो, जो पॉलिसी है उसको सरेंडर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बोला गारंटेड सरेंडर वैल्यू, और आपको एक सरेंडर वैल्यू भी मिलता है। ठीक है, जो अगर सरेंडर करते हो तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलता है। ठीक है, और लोन फैसिलिटी, बहुत लोग क्वेश्चन आता है कि नहीं मैं लोन लेना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ काम है, मुझे लोन चाहिए। ठीक है, तो आप लोन भी ले सकते हो। 2 ईयर्स आपने अगर पॉलिसी को कंटिन्यू कर लिया है तो उसके बाद आप लोन ले सकते हो। तो वो आपके अमाउंट पे दिया जाता है कि आप कितना अमाउंट का किए हो और कितना दिन तक किए हो, इस बेसिस पे आपको लोन दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 2,000 का कर ली और 2 लाख का लोन मांग रहे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, LIC ऐसा नहीं करती है, और ऐसे बैंक पे ऐसा नहीं करता है। ठीक है, आपको जितना का कुछ वैल्यू आप देते हो उसी का ही लोन देता है। ठीक है, तो ये सब चीज है। हाँ, लेकिन लोन तो ले सकते हो ना, ये तो सबसे बड़ी बात है। और टैक्स बेनिफिट दोस्तों, टैक्स बेनिफिट भी आप मतलब टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C के अंदर जो भी है टैक्स रिबेट वो आपको मिलेगा। और जब मैच्योरिटी प्लान, तो उस समय भी आपको टैक्स रिबेट मिलता है, जो कि 10D। ठीक है, 10D के अंतर्गत आपको मतलब जो भी है उसको मिलता है, मतलब टैक्स जो बेनिफिट है सारा मिलता है। तो ये भी एक बहुत लोगों का गोल होता है कि मैं टैक्स बेनिफिट के लिए करूँ और LIC तो भी कर सकते हो। मैं एक पर्टिकुलर प्लान को दे करके थोड़ी बता रहा हूँ कि कितने कौन सा प्लान है, कितना मतलब कितना एक टर्म और एज सब कुछ दे करके कैलकुलेट करके अमाउंट अप्रोक्स अमाउंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर इससे आपको ऊपर नीचे मतलब कम बेसी अमाउंट का आपको करना है तो आप खुद से चेक कर सकते हो। और अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे तो कॉन्टेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, आई एम ऑलवेज विथ यू गाइस। ओके, सो एज मैं लेता हूँ 18 ईयर्स। ठीक है, एक मैं जस्ट अप्रोक्स बता रहा हूँ। ठीक है, टर्म लेता हूँ सपोज 20 ईयर्स। ठीक है, हाँ, अगर आप जितना ज्यादा टर्म का लेते हो तो उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये भी बात आप ध्यान रखना, जितना कम ये का रखोगे उतना कम बेनिफिट है, नॉर्मल सा ही फंड है। ठीक है, मैं बेसिक सम में से 3 लाख का लेता हूँ, जो मैक्सिमम से ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। अब मैच्योरिटी और टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम में क्लिक करना है, मतलब यहाँ पे उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करना है। तो आपको दिखेगा कि आपका जो प्लान है आधारशिला 944, एज आपका है 18 ईयर्स, 20 ईयर्स का प्लान आपने चूज किया है। DAB जो कि है डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट, अगर एक्सीडेंटल होकर डेथ होता है कोई लड़की का तो उनको ये मिलता है 3 लाख प्लस सम एश्योर्ड जो भी है। डेथ सम एश्योर्ड भी मिलता है 3,30,000। देखिए यहाँ पे कुछ ज्यादा करके दे रहा है 3,30,000, मतलब और भी ज्यादा।
ठीक है। बेसिक सम इश्योर 3 लाख का है। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम देखिए 10,790 रुपीज़ पड़ रहा है, ठीक है। तो ये है 10,790 रुपीज़, मतलब 10,790 रुपये, ठीक है, मतलब एक ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट ईयर से वही चीज़ थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टैक्स यहाँ पे 2.25% हो जा रहा है नेक्स्ट ईयर में, पहले था 4.5%, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है, मतलब आफ्टर फर्स्ट ईयर 10,557 ईयरली का, और मंथली का देखा जाए तो 899 रुपीज़ का पड़ रहा है। तो ये आपका लाइफ टाइम मतलब चलेगा। लाइफ टाइम बोले तो यहाँ पे आपका 20 ईयर्स का प्लान है, तो फर्स्ट ईयर ये लगा, नेक्स्ट ईयर से मतलब 19 ईयर्स आपका ये जो सेकेंड ईयर का प्रीमियम है वो बाकी लगेगा, ठीक है, उसी रेट पे। आप अराउंड दे रहे हो 2,11,373 रुपीज़, और आपको अप्रोक्स मिल रहा है 4 लाख बोल सकते हो, 3,97,500 के आसपास। तो ये है प्लान का फीचर्स। तो आई होप गाइस मैं आपको समझा पाया, मैं आपको बता पाया, और मेरा जो प्रयास है आपको पसंद आया। सो गाइस अभी जाइए, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरह कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो उनको शेयर कीजिए, ठीक है, और बताइए कि ये बंदा है जो LIC का पॉलिसी करवाता है, ठीक है, और हमसे कांटेक्ट करवाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, कीप हैप्पी, कीप एंजॉइंग, बाय बाय। समझ रहे हो